आप सोचिए, अगर आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए और उसके बाद आप दफ्तर जाना और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना अगर बंद कर दें, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के करीबी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल और दफ्तर जाना बंद कर दिया है। क्यों किरोड़ी मीणा खामोश हैं, इसको लेकर अब लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। वही किरोड़ीलाल मीणा हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान पूर्वी राजस्थान को लेकर कहा था कि अगर दौसा की सीट अगर बीजेपी हारती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद एक दूसरा उनका बयान आता है और उसमें कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में अगर एक भी सीट का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूर्वी राजस्थान में 7 सीटें हैं और उनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने वहां पर शानदार जीत दर्ज की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से भी जो है वो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस ने वहां पर शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में अब किरोड़ी मीणा ने इस्तीफा तो नहीं दिया है, क्योंकि वो लगातार इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किरोड़ी मीणा ने सरकारी गाड़ी का और दफ्तर जाना क्यों बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किरोड़ी मीणा कोई बवाल करने वाले हैं? क्या इस्तीफा वो देना चाहते थे, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें अंदर खाने मनाने का प्रयास किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा पहलू एक ये भी है कि क्या सीटें हारने की वजह से ऐसी कई जगह हैं जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले से हार गए, वहां पर बीजेपी की हार हुई है। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर मंत्रियों की जगह जो है वहां की सीटें लोकसभा में बीजेपी ने हारी हैं, लेकिन उन मंत्रियों को इतनी चिंता नहीं है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जो बार बार इस्तीफे की बात कर रहे थे, अब किरोड़ीलाल मीणा ने जो है वो दफ्तर जाना भी बंद कर दिया और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है। अब इसको लेकर लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी हारने की वजह से किरोड़ी मीणा दफ्तर जाना बंद कर दिया है? क्या बड़ी वजह हो सकती है? लोग एक पहलू ये भी बताते हैं कि किरोड़ी मीणा जो एक दिग्गज नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी थे, लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना उनके लिए देख रहे थे मीणा समुदाय, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और जो विभाग दिया था उस विभाग के भी छिन-भिन जो है कर दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किरोड़ी मीणा उस चीज़ से नाखुश हों। हालांकि जिस दिन परिणाम आ रहे थे, परिणामों के दिन भी उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब किरोड़ी मीणा ने ये बात तो लिखी है, लेकिन सोशल मीडिया के एक्स पर ये बात उन्होंने लिखी थी, परिणाम जिस दिन आ रहे थे 4 जून के दिन, लेकिन फिलहाल अभी तक किरोड़ी मीणा ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब इस्तीफा नहीं देने की वजह क्या है, क्यों वो सरकारी गाड़ी एक तरफ छोड़ रहे हैं, एक तरफ वो दफ्तर जाना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। किरोड़ी मीणा वो नेता हैं जो 5 वर्ष तक सड़कों पर संघर्ष करते नजर आए थे, जब विपक्ष में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब किरोड़ी मीणा खामोश हैं। अब लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कोई बड़ा बवाल हो सकता है, या तो बाबा को कोई बड़ा पद चाहिए, उसके लिए वो खामोश बैठे हैं। अगर इस्तीफा वो अब से पहले दे दिए होते तो ये इतनी बातें नहीं होती, लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे और ना वो दफ्तर जा रहे हैं, ना वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मानकर चलना चाहिए कि राजस्थान में अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, और किरोड़ी मीणा जो मोदी के खास माने जाते हैं, राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, कई बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निर्दलीय हो या अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता है, उनकी पत्नी गोलमा देवी भी कैबिनेट में मंत्री रही हैं। तो अब क्या बाबा कोई बड़ा बवाल कर सकते हैं और क्या राजस्थान के अंदर कोई बड़ा फेरबदल होगा जिसमें बाबा को कोई बड़ा पद राजस्थान के अंदर दिया जा सकता है? इसको लेकर लोग तरीके के कयास लगा रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इन सबको लेकर अंदर खाने कौन सी खिचड़ी पका रही है, और वो खिचड़ी पककर जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और क्यों किरोड़ी बाबा अब तक खामोश हैं। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।